हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली रही है। दोस्तों आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम सेट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। ठीक ठीक है दोस्त, और साथ ही साथ ओडिया का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित रहती है, बताइए। नंबर 1 में दे रखा है तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने की संचित ऊर्जा, तो भी एक तरह का क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कहता है किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसमें कमानी में संचित ऊर्जा, तो भी आपका स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है। स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा, ये भी आपका स्थितिज ऊर्जा, यानी तीनों स्टेटमेंट आपका सही है स्थितिज ऊर्जा के संबंध में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 2। सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, UNDESA, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विक्रम मिस्त्री जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 कहता है भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बताइए, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बना है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, CS सेठी, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, एंटोनियो कोस्टा, याद रखिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 कहता है हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज की ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बताइए, किसमें पाया जाता है? 10 का राइट आंसर आपको बताना है, ये ऑप्शन दे रखा आपका, बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 कहता है मृदूतक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी प्रेन कायमा के संबंध में बताना है। ठीक है, तो 1 स्टेटमेंट कहता है यह भोजन एवं जल का संचय है, तो ये आपका सही है स्टेटमेंट, संचय करता है, सही है। यह जीवित और सरल उत्तक है जो विभाज्य उत्तक में विभेदीकरण का परिणाम है, तो भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है यह जलीय पादपों में एनकाइमक कहलाता है क्योंकि यह पादपों में वायु प्रवाह में सहायक होता है, तो भी सही है, यानी तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 कहता है ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नई दिल्ली जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 कहता है बांग्लादेश की सीमा किन भारतीय राज्यों को नहीं छूता है? बताइए, किन भारतीय राज्यों को नहीं छूता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नागालैंड, याद रखिए, नागालैंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कथन और कारण आपको दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। कथन कहता है सभी जीवित जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल DNA पाया जाता है। केवल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? DNA पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पहला आपका सही है। कारण कहता है
यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवणों में पाया जाता है। तो ये दोनों आपके सही, यानी स्टेटमेंट भी सही है और कारण भी सही है, परंतु वह स्टेटमेंट का ये कारण सही जो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन किस तरह से दे रखा है, तो नंबर ए में लिखा कि ए और आर दोनों, ये तो इतना तक तो सही कि दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं कर पा रही है, इसके लिए गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, तो ये आपका सही हो गया। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है, नाम मेडिक एलिफेंटा नामक सैन्य अभियान किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत और मंगोलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, किस भारतीय महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य निर्वाचित किया गया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नीता अंबानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना। सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, चलिए ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर दे रखा अवशेषी अंग, अब एक ऑप्शन इधर दे रखा, बाकी ऑप्शन उधर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अवशेषी अंग जो हो जाएगा आपका, अब देखना पड़ेगा थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे। ठीक है दोस्त, चलिए बाकी ऑप्शन आपके इधर दे रखा, तो उधर ए में आपको लिखा था अवशेषी अंग, तो अवशेषी अंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानव की निमेषक झिल्ली एवं पुच्छ कोशिका, यानी ए का हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर बी की बात करते हैं, जीवाश्म की अगर बात करते हैं, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी उस पहले 2 होगा, उसके बाद आपका 4 होगा, उसके बाद आपका सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका 3 होगा। ठीक है, तो 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18, बिहार के किस जिले की सीमा पटना जिले से सीमा को नहीं छूती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मधुबनी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए मधुबनी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है, बिहार में जयप्रकाश नारायण सेतु किस नदी पर बनाया गया पुल है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गंगा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, बिहार राज्य की साक्षरता दर 2011 में कितना % था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 61.8 इसका सही आंसर हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है, 1917 हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है, निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, बताइए। तो राइट आंसर आपका इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में, चंपारण में सत्याग्रह, तीनों लिखा गया। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी, बताइए कब किया गया था। तो 1921 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कहता है, एल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। त्वचा में उपस्थित है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगण्य भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, खरी बोली जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, खरी बोली जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया। यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1917 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 कहता है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, फारसी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है, लैंडमार्कवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो आपको जो भी अवधारणा यहाँ पर दे रखा है 1 2 ये सभी के सभी आपका क्या है, यहाँ पर आपका सत्य दे रखा है। तो आपसे पूछा कि सत्य कौन है, तो प्रयुक्त में से कौन ही, राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29, एक विकास खंड पूर्व पंचायत समिति होती है, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, एक प्रशासकीय अधिकरण। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा
लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कहता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व में दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए। तो 32 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1953। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 कहता है किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये राष्ट्रपति का। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 कहता है पर्वत, उसके बाद यहाँ पर देश और महादेश दे रखा। उपयुक्त में से कितने युग में आपका सही सुमेलित है? आपको बताना इसमें से कितने युग में जो है आपका सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी के सभी जो आपका जो दे रखा है यहाँ पर सभी के सभी आपका क्या है यहाँ पर गलत दे रखा है। क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। यहाँ पर अल्पेशियन पर्वत की बात करते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका में है। ड्रेकेंसबर्ग की अगर बात करते हैं ये अफ्रीका में है। कहाँ है? ये अफ्रीका में। और यहाँ पर अल्प्स पर्वत की अगर बात करते हैं तो ये यूरोप में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? बताइए। तो 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विधायी सदन के सभापति या अध्यक्ष। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 कहता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उसके बाद डैश दे रखा में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1999, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 कहता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो लगभग ये याद रखिए अधिकतम 3 साल तक। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार करते हुए आपको आंसर बताने हैं। नंबर 1 कहता है कि आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा। यह स्टेटमेंट आपका सही है। हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार जबकि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार। ये भी आपका सही, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है? प्रेरित होकर नहीं, यानी कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, समवर्ती सूची। याद रखिएगा समवर्ती सूची की व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। इसको कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंश पर विचार कीजिए और राजवंशों का सही क्रम आपको बताने हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले कौन था? तो शुंग वंश हो जाएगा, 3 पहले हो जाएगा, उसके बाद सातवाहन हो जाएगा यानी 1 पहले हो जाएगा, उसके बाद गुप्त हो जाएगा, लास्ट में चालुक हो जाएगा यानी 3 1 2 4 3 1 2 4। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता भारतीय वरीयता क्रम प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले किसे वरीयता प्रदान की जाएगी? बताइए। तो यहाँ पर सब पहले नंबर पर कौन आते हैं? भारत के राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है अमर्त्य सेन को राष्ट्रीय आय
लेखादान के जन्मदाता माने, तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। उसके बाद ये तीसरा भी आपका गलत है, सिर्फ यहाँ पर एक सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ से आपका मैथ दे रखा है, 2-4 क्वेश्चन मैथ का होगा, तो यहाँ पर 44 का आंसर बताते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, यानी 1500 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भाजी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 46 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 50%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 का था, बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू की है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, IGIMS पटना, इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है, COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा ब्राजील, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, चलिए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है, थीम विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र की मातृकता, ये आपका सही है। मुख्य अतिथि जो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ने भी आपका क्या है, सही है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर दे रखा है, सर्वश्रेष्ठ झांसी भारत लोकतंत्र के जननी के विषय पर आधारित, ये भी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद चौथा लिखा है, राज्यों के सर्वश्रेष्ठ झांसी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, नहीं, ये आपका गलत है। उत्तर प्रदेश को नहीं मिला बल्कि उड़ीसा को मिला। किसका, उड़ीसा को। तो 1 2 3 सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि लॉर्ड वेलेंजली, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि लॉर्ड वेलेंजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो राइट आंसर आपका 1 होगा, बाजीराव द्वितीय, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, राज हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, झांसी, नागपुर और सतारा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1930। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, आपको बताना है किनके द्वारा, तो वीडी सावरकर, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है, 2 स्टेटमेंट दे रखा है, अब आपको बताना है इसमें सत्य कौन है। कहता है, निम्न कथनों पर विचार के प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया। तो ये आपका स्टेटमेंट पहला जो आपका सही है। दूसरा कहता है, वर्ष 2024 में सुधा मूर्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सिर्फ ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 कहता है, रेनेसा आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा इटली, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं की क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम क्या है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ई कॉमर्स उसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है, भारतीय रुपयों की पहली बार कब अवमूल्यन, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे अवमूल्यन किया गया था, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा 1949 में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है खनिज नीति कब घोषित हुई थी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन, याद रखिएगा उपयुक्त में से कौन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कब ये लागू हुआ था, तो 1993 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है,
क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्न में कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कुंडम कुंडलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाए तमिलनाडु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्न में कौन सा बागवानी से संबंधित है? बताइए बागवानी से कौन संबंधित है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। याद रखिएगा स्वर्ण क्रांति इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है गरीबी रेखा निर्धारित हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? बताइए कितने कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 2400 कैलोरी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी है? इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा रांगनार नरकसे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है च और छ वर्ण, अब हिंदी से क्वेश्चन आ गया, हिंदी ग्रामर से, का उच्चारण स्थल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तालु हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 निम्न में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा निजी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र, यानी प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो 69 का राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मूल्य वर्धित हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो ये डरबन हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए रीजनिंग दे रखा सीरीज का मैथ है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 18। इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 का राइट आंसर आपको बताने, 72 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 44%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यूएसए। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 12 NM, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? बताइए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76 हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्य धारियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दून के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है निम्न दर्रा में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? बताइए किससे होकर लेह जाने की रास्ता? तो जो जिला दर्रा हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और ये कहाँ थी? कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपको बताना है सिनोनिम्स ऑफ फ्रेंडली का सिनोनिम्स बताने, यानी पर्यायवाची। तो राइट आंसर आपका अमीएबल हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है निम्न में सबसे भारी धातु कौन है? निम्न में सबसे भारी धातु आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सोना और चांदी दे रखा है, और देख लेते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए सबसे भारी पूछा है, और सबसे हार्ड भी कौन होगा? तो प्लेटिनम ही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको बताने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट मतलब आधा वाटर, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि आयोडीनीकृत लवण में रहता है तो क्या रहता है, बताइए क्या रहता है, इसका आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है खनिज क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि खनिज यहाँ पर क्या है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस है, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है लोकू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, बताइए लोकू त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो उत्तल लेंस हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में क्या होगा। देखिए फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ होगा। तो ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 88 कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो निम्न में से क्या नहीं परिवर्तित, यानी कौन चेंज नहीं होता है। आपको बताना है इसमें से क्या चेंज नहीं होता है। तो आवृत्ति हो जाएगा यहाँ पे, यानी फ्रीक्वेंसी, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी, यानी 88 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, तो विद्युत शक्ति कैसे मात्रक क्या जो वाट हो जाएगा, यानी 89 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। टेलीस्कोप की खोज किसने किया था, टेलीस्कोप की खोज जो है किसने किया है। तो गैलीलियो हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है, आपको बताना है किसमें कार्बन नहीं है, बताइए। तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर आपके यहाँ पे डी और सभी में कार्बन है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 92 वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु आपको बताना है कि क्या है। तो वो तांबा होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है किस बैंक ने SME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है, लाहो जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, ये मेघालय से, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको मिलान करने और कोड की सहायता से, यानी कोडिंग जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताने कौन सा सही होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब विश्व में एड्स दिवस, तो ये तो हो जाए 1 दिसंबर, यानी 1 पहले होगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ही मनाया जाए, सीरियल बाय दे रखा है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, ते भी सही हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ते भी, यानी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेफ्ट NEFT क्या है, NFT का आपका फुल फॉर्म बताने हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फंड ट्रांसफर की एक प्रणाली है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 97 कहता 76वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं, बताइए किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, रॉकी एंड राम की प्रेम कहानी, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है प्रोब 3 मिशन को इसरो किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च कर रहा है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, PSLV C-59, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है, बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो किस वर्ष हुई थी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1901 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है, बताइए
कौन सा देश बना है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, थाईलैंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, थाईलैंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 2 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।